8 400 400 400। जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब आपका मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का सवाल हो, आपके हर क्वेश्चन, हर डाउट का मिलेगा तुरंत सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की फोटो खींचिए और उसे क्रॉप कीजिए और 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। क्लास 6 से 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक। नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप कक्षा 10th के छात्र हैं तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 के लिए कक्षा 10 गणित का एक ऐसा पेपर बताने वाला हूं जो आपके वायरल पेपर है, जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली एग्जाम 2021 में आने वाला है। तो इस पूरे पेपर को आपको अच्छे से तैयार करना है एग्जाम से पहले। और इस पेपर में जो आपके निर्देश दे रखे हैं वो आप पढ़ सकते हैं कि सभी प्रश्न करने आपको अनिवार्य हैं। और इस पेपर का जो प्रश्न नंबर 1 आपको दे रखा है कि दो पूर्णांकों का HCF 13 है और LCM है 182। यदि इनमें से एक पूर्णांक आपके 91 है तो दूसरा पूर्णांक आपको ज्ञात करना है। और ये प्रश्न आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में बनाया गया है। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना है और इस पेपर में जितने भी आपके प्रश्न हैं, ऑल प्रश्न आपके मोस्ट इंपोर्टेंट हैं जो आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2021 में पूछे जाएंगे, क्योंकि ये आपके वायरल पेपर है और इसमें जितने भी प्रश्न हैं पूरे प्रश्न आपके वायरल प्रश्न हैं। तो ए ऑप्शन में आपको दे रखा है 78 और बी ऑप्शन में आपके 26 और सी में आपके 39 और डी ऑप्शन में आपके 52। तो जो आपका राइट आंसर है वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 2 आपको दिया गया है कि रोमिला ने 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबर खरीदे। इस स्थिति का बीजगणितीय रूप क्या होगा? तो ए ऑप्शन में आपके 9x + 2y = 3 और बी ऑप्शन में आपको दे रखा है 3x + 9y = 2 और सी में आपको दे रखा है 2x + 3y = 9 और डी में दे रखा है आपको इनमें से कोई नहीं। तो जो आपका राइट आंसर है वो आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 3 आपको दे रखा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद 3 + 2n तो इसका सार्वत्रिक अंतर होगा। तो ए ऑप्शन में आपको 5 दे रखा है, बी में आपके 3 है और सी में आपके 1 है और डी में आपके 2 है। तो जो आपका आंसर है वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 4 आपको दिया गया है कि बिंदु 3 5 की y अक्ष से दूरी होगी। तो बिंदु दे रखे हैं आपको, निर्देशांक बिंदु दे रखे हैं 3 और 5, इसकी आपको y अक्ष से दूरी बतानी है। तो ए ऑप्शन में आपके 3 है और बी ऑप्शन में आपके 2 है और सी ऑप्शन में आपके 5 है और डी ऑप्शन में आपके 8 है। तो जो आपका राइट आंसर है वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 5 है जो आपके प्रायिकता वाला जो अध्याय है उसका है किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग कितना होता है। तो किसी भी प्रयोग की सभी प्रारंभिक जो घटनाएं हैं उनकी प्रायिकताओं का योग कितना होता है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में आपको 0 दे रखा है, बी में आपके 1 दे रखा है और सी में आपके इनफिनाइट यानी अनंत दे रखा है और डी में आपके -1 दे रखा है। तो जो आपका राइट आंसर है वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 6 जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट वायरल प्रश्न है जो आपके 101% अर्धवार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। 96 और 404 यानी 96 और 404 या 404 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो 96 और 404 दो संख्याएं आपको गिवन है। इन दोनों संख्याओं का आपको महत्तम समापवर्तक यानी HCF और लघुत्तम समापवर्तक यानी LCM ये आपको फाइंड करने हैं। फाइंड द HCF एंड LCM ऑफ 96 and 404। उसके बाद में प्रश्न नंबर 7 है दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। यानी दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आपको ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग कितना दे रखा है, कितना गिवन है 365।
उसके बाद में प्रश्न नंबर 8 आपको दिया गया है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। यानी उस एपी का, उस समांतर श्रेणी का आपको 31वां पद ज्ञात करना है जिसका 11वां पद आपको गिवन है 38 और 16वां पद आपको गिवन है 73। उसके बाद में प्रश्न नंबर 9, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2 माइनस का 3 और Q 10 y के बीच की दूरी, बीच की डिस्टेंस 10 मात्रक है। यानी y का वह मान आपको ज्ञात करना है जिसके लिए निर्देशांक बिंदु आपको दे रखे हैं। P बिंदु के निर्देशांक है 2 और -3 और Q बिंदु के निर्देशांक है 10 और y, इनके बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस है, वो भी आपके पास गिवन है 10 मात्रक। तो y का मान आपको फाइंड करना है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 10 है कि कोण A के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक A के पदों में लिखिए। यानी कोण A के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, उनको सेक A में आपको बदलना है। और प्रश्न नंबर 11 आपको दे रखा है कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो। यानी 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक ऐसा वर्त आपको बनाना है और उस वर्त पर 2 स्पर्श रेखाएं आपको खींचनी है जो परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी हुई हो। उसके बाद में प्रश्न नंबर 12 आपको दे रखा है कि एक बारंबारता सारणी का माध्यक 20 है और माध्य 10 है, तो बहुलक ज्ञात कीजिए। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक बारंबारता सारणी दे रखी है और उसकी जो मीडियन है, उसका जो माध्यक है वो 20 है और जो मीन है, जो माध्य है, वो है 10। तो उसका मोड ज्ञात करना है, उसका बहुलक ज्ञात करना है। और उसके बाद में प्रश्न नंबर 13, यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता लिखिए। ये भी आपके 101% अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला है। और प्रश्न नंबर 14 आपको दे रखा है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं 6, 72 और 120 का HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी इस बार आपको अभाज्य गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है, प्राइम फैक्टरेशन मेथड का यूज करना है और उसके यूज से आपको 3 नंबर दे रखे हैं, 6, 72 और 120। इन तीनों संख्याओं का आपको HCF और LCM ज्ञात करना है। प्रश्न नंबर 15 आपको दिया गया है कि सिद्ध कीजिए प्रूफ दैट √3 इज इरेशनल नंबर। यानी सिद्ध कीजिए कि √3 है वो एक अपरिमेय संख्या है। तो ये प्रश्न भी आपके 101% अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला है। और प्रश्न नंबर 16 है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 0 और √5 है। यानी एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है आपको और जिसके शून्यकों का योग आपको दे रखा है और गुणनफल आपको दे रखा है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद में प्रश्न नंबर 17 है आपके, निम्न समीकरण को हल कीजिए। √2x प्लस √3y बराबर 0 और दूसरा समीकरण है √3x माइनस √8y बराबर 0। उसके बाद में प्रश्न नंबर 18 जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें दो संख्याएं हैं जिनके वर्गों का अंतर 180 दे रखा है, छोटी संख्या का जो वर्ग है वो बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं आपको फाइंड करनी है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 19 है, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो उनके प्रथम n पदों का योगफल आपको ज्ञात करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका भी आपके 101% चांस है। उसके बाद में प्रश्न नंबर 20 जो 101% आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में आने वाला है, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आपको तैयार करना है।
प्रश्न नंबर 21 है, सिद्ध कीजिए। और सिद्ध कीजिए इसमें आपको सिद्ध करना है कि सेक ए कोष्टक 1 माइनस साइन ए और सेक ए प्लस टेन ए इक्वल में क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। 1 आपको प्रूफ करना है। और प्रश्न नंबर 22 जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यदि एक पेटी में 30 डिस्क हैं जिन पर 1 से लेकर 30 तक की संख्याएं लिखी हुई हैं, इस पेटी में से एक डिस्क यादृच्छिक निकाली जाती है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। फर्स्ट प्रायिकता आपको फाइंड करनी है अभाज्य संख्या आने की और दूसरे में पूर्ण वर्ग संख्या आने की। तो इस क्वेश्चन को भी आपको अच्छे से फाइंड करना है, अच्छे से आपको तैयार करना है। और प्रश्न नंबर 23 आपको दे रखा है, यदि एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफेद कंचे और 4 हरे कंचे हैं, इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी। एक में लाल और 2 में आपको हरा नहीं है, यानी फर्स्ट में प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है कि लाल कंचा होगा और दूसरे में हरा कंचा नहीं होगा। उसके बाद में प्रश्न नंबर 24 आपको दे रखा है कि 3 कोट ए बराबर 8 है तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। और प्रश्न नंबर 25 है आपको दिया गया है और इस प्रश्न का आपके 101% चांस है। ये प्रश्न आपको अच्छे से तैयार करना है कि शीर्षों 0 और -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी आपको ज्ञात करना है। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और इस प्रश्न की मैं गारंटी लेता हूं 101% इस क्वेश्चन का चांस है आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में। और प्रश्न नंबर 26 है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है, डायमीटर है, जिसका केंद्र आपको दे रखा है, सेंटर दे रखा है 2 और -3 और बी के निर्देशांक भी आपको गिवन है 1 और 4। आपको फाइंड क्या करना है, बिंदु ए के निर्देशांक आपको ज्ञात करने हैं। उसके बाद में प्रश्न नंबर 27 वेरी इंपॉर्टेंट है, समीकरणों x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ आपको खींचना है और x अक्ष और इन रेखाओं से बनने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित भी करना है। यानी ग्राफ के अंदर आपके एक त्रिभुज बनेगा, उस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक आपको लिखने हैं ए बी सी के। और उसके बाद में जो त्रिभुजाकार पटल है उसको आपको छायांकित भी करना है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके प्रश्न नंबर 28 और प्रश्न नंबर 28 में आपको एक बारंबारता सारणी का क्वेश्चन सीखना है जिसमें कल्पित माध्य जिसको हम एज्यूम्ड मीन बोलते हैं और एक है आपके माध्यक जिसको मीडियन बोलते हैं, ये आपको सीखना है। कोई भी आप एक सवाल ले सकते हैं बारंबारता सारणी जिसमें वर्ग अंतराल दिया गया हो और बारंबारता दी गई हो, कोई भी क्वेश्चन हो और उसी क्वेश्चन पर आपको कल्पित माध्य आना चाहिए और माध्यक आना चाहिए। ये दोनों चीजें आपको सीखनी है और ये पूरा पेपर आपकी वायरल पेपर है और पूरे पेपर को आपको अच्छे से तैयार करना है। और ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। और इस पेपर का जो PDF लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर इस पेपर का जो PDF है वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं।